दोस्तों एक बार फिर से गुजरात में राजकोट से आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी दर्शकों का स्वागत। और आज मैं लेकर आया हूँ फिर से एक ख़ास एपिसोड। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि फिर किसी नई मशीन की जानकारी दूंगा, तो यहाँ मैं आया हूँ मसाला उद्योग पर चर्चा करने के लिए। स्पेशली आप एक ऐसी मशीन के बारे में सोच रहे हैं जहां आपका टारगेट है मसाला इंडस्ट्री बिठाना, तो कमर्शियल स्केल पे काम करने के लिए ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक मशीन है। ये जो कंपनी है क्लार्निगो, ये मैं उसी के जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वहीं पर मैं खड़ा हूं। और बाकी जानकारी देने के लिए मैं यहाँ से उनके ऑफिशियल जो हैं, जो यहाँ पर ऑनर हैं मिस्टर अनिल चौहान जी को, उनको आमंत्रित करूंगा। सर का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार पवन जी, आपका भी और दर्शक मित्रों का भी। गुजरात हमेशा से बहुत सारे लोगों के रोजगार का पर्याय रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बाहर के भी लोग आकर के काम करते हैं और कुछ लोग यहाँ से भी रोजगार लेके जाते हैं। गुजरात में भी सर राजकोट देखो ना, तो राजकोट मशीनरी का हब माना जाता है। जी। राजकोट में जो मशीन बनता है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं बनती। सही बात है। खास करके ये आटा चक्की और मसाला चक्की के तो सर आप लोग यहाँ इंडस्ट्री का पूरा कब्जा है गुजरात में। सर ऐसी कब्जा इसीलिए है कि हमारा ऑल ओवर इंडिया में मशीन जाता है, तो हमारे जो कस्टमर की बदौलत के हिसाब से हम लोग आगे आए हैं सर। क्योंकि उनका मशीन गया, उनका अच्छा चला, वो 10 कस्टमर को लेके आएगा। जी। तो ये हिसाब से हम आगे हैं। अगर देखोगे मार्केट में चिप क्वालिटी भी बेचते हैं लोग। जी। तो वैसा हम काम नहीं करते राजकोट वाले, इसीलिए राजकोट वाले आगे हैं। जी। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर राजकोट में, मतलब यहीं से जाते हैं। यस। और बहुत शानदार मशीनें बनाई जाती हैं, एक से एक मशीनें बनाई जाती हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि अब सर की खासियत ये है कि यहाँ पर 3 चैम्बर वाली जो मशीनें तैयार की जाती हैं। तो आज किस मशीन के बारे में बात करेंगे जो कि आपने मसाला उद्योग के बारे में बात करी? आज हम बात करेंगे वो स्पेशली मसाला उद्योग के लिए, जिनको मसाले का बिजनेस करना है, छोटे लेवल पे लेके या बड़े लेवल पे लेके, उनके लिए हम एक बड़ा सा एकदम से यूनिक 3 चैम्बर वाला मशीन जो एक ही बार में ग्राइंड करके दे, वैसा एकदम यूनिक डिजाइन वाला एकदम परफेक्ट मशीन हमने बनाया है। और ये मशीन एक ही बार में सभी तरीके का मसाला, अगर आप पकड़ के चलो, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इसके अलावा कोई हर्बल प्रोडक्ट, इसके अलावा कोई भी चीज। काफी कस्टमर तो सर हमारा रॉक सॉल्ट में भी मशीन चलाते हैं काफी लोकेशन पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसाला ही होगा। मैं अगर बताऊं ना सर कि एवरी टाइप ग्राइंडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम। कोई कस्टमर बोलेगा मैंने काफी मशीन फर्टिलाइजर में दिया है, काफी मशीन रॉक सॉल्ट में दिया है, जिसको ग्राइंडिंग सॉल्यूशन चाहिए वो क्लार्निगो का नाम ले। सही बात है। खास करके ऐसे भी उद्योग हैं फार्मेसी में जो पिलेट्स बनाने के लिए, गोलियां बनाने के लिए, मेरी बहुत सारी मशीनें दवाई की कंपनी में चलती है, हड्डी पिसाई करते हैं, हड्डी पिसाई करके दवाइयां बनाते हैं। अच्छा सर, एक सवाल जरूर पूछूंगा यहाँ पे कि ये जो मशीन है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग पल्वराइजर जब खरीदते हैं तो उसमें मसाले के साथ साथ आटा भी पीस लेते हैं। लेकिन आपने बोली कि स्पेशली ये डिजाइन की गई मसालों के लिए, तो ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है? सर इसका अंदर का जो डिजाइन है, मसाले को तोड़ने के लिए, मिर्ची को तोड़ने के लिए, और आप अगर कंपेयर करो हल्दी और गेहूं, उनका वेरिएशन कितना रहता है। हल्दी स्ट्रोंग रहती है, गेहूं सॉफ्ट रहता है। तो उनको तोड़ने के लिए इनका डिजाइन अंदर का जो है वो डिफरेंट है, और अनाज को तोड़ने के लिए उनका डिजाइन डिफरेंट है। इसीलिए हमने ये स्पेशली मसाला उद्योग के लिए करा है। वरना क्या होगा, जो सर काफी मार्केट में आप देखोगे ना, सभी बोलते हैं एक ही मशीन में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा बोलते नहीं है सर। जो बोलते हैं वो करते हैं, वो करते हैं वो ही बोलते हैं। अच्छा वाह, क्या बात है। मतलब स्पेशली मसालों के ऊपर आज बात होगी। बहुत बढ़िया। तो सर इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले, समझाएं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बारे में सर अगर बताऊँ आपको, तो मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये इनका हॉपर है, इतना सा बड़ा हेवी टाइप। इसमें अगर हल्दी इन करोगे, मिर्ची इन करोगे, धनिया इन करोगे, या जैसे मैंने बताया कि सभी तरह के मसाले इन करोगे, या गरम मसाला इन करो, खड़ा मसाला इन करो, कुछ भी इन करो, सीधा यहाँ पे आके ये 3 चैम्बर अंदर पार्ट में ग्राइंडिंग होगा। ग्राइंडिंग होके साइक्लोन में से ठंडा होके सीधा आपका कंटेनर में रेडी टू फिनिश प्रोडक्ट आपका मिलेगा। ये हिसाब से एयरलॉक वाल लगा है, सारा सब कुछ एकदम से परफेक्ट
डिजाइन किया हुआ मशीन है। और इसके बाद दूसरी बात, ये मशीन में सर कोई फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, वेट इतना है कि सर ये हाँ, फाउंडेशन की कोई जरूरत ही कोई नहीं। फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आप अगर अपनी घर की 5x5 की आपकी शॉप है तो आप अपना उद्योग जमा सकते हो। सही बात है। और सबसे बड़ा पैकेजिंग कितनी पहले तो खूबसूरत दिख रही है, ये पूरा डिज़ाइन जो है आप लोग का बहुत खूबसूरत है। और इसमें कितने HP मोटर से स्टार्ट होती है और कितने मैक्सिमम आप सर देते हैं? हमारे, मैंने जैसे अगले वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास बड़ी वाइड रेंज है। 5 HP के लेके हम 50 HP तक की अलग अलग मशीनें बनाते हैं। जी जी। ये जो हम डेमो कर रहे हैं वो 5 HP की मशीन है। इसकी कैपेसिटी अगर मैं बताऊँ तो 60 kg के आसपास पर घंटा कैपेसिटी है। अगर 7.5 वाली बात करूँ, 10 वाली बात करूँ, 20 वाली बात करूँ, तो जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी वैसे मशीन का चेम्बर बढ़ेगा, मशीन की साइज बढ़ेगी, मशीन की आउटपुट जी। कैपेसिटी बढ़ेगी, उसी हिसाब से फिर प्राइस भी उसी बढ़ेगी। हिसाब से प्राइस भी बढ़ेगी। तो 5 HP वाली की जो मिनिमम जो लागत आती है सर, 5 क्या अंदाज क्या आती है? 5 HP वाली में अगर आपको नॉर्मली प्राइस बताऊँ तो 2.5 लाख से स्टार्ट होता है मसाले में। 2.5 लाख से स्टार्ट होता है मॉडल जी जी। से 20 लाख तक। 20 लाख तक। अरे वाह, क्या बात है। तो सर जो आप लोग चैम्बर बनाते हैं वो 3 अंदर चैम्बर होती है। यस, 3 चैम्बर रहता है उस सर। चैम्बर में सर कितने ब्लेड्स टोटल वर्क करते सर हैं? टोटल मिला के 25 ब्लेड रहती है। 25 ब्लेड? 25 ब्लेड, सभी डिफरेंट। अगर मैं बताऊं कि पहला 2 चैम्बर है उसमें हैमर बीटर लगेगा। अच्छा। जो मैं आपको बताता हूं अलग से, जी, ये जी। हिसाब से हैमर बीटर लगता है। जी, ये हैमर बीटर हो हाँ, गया। ये हैमर भी हल्दी को तोड़ने के लिए है। जी जी, वाह क्या बात है। यानी कि सर ये वाली जो गेहूं पिसाई वाली मशीन उसमें मिसिंग रहती है? यह जिसमें मिसिंग रहती है। अरे वाह, ये एक्स्ट्रा चीज हो गई। ये एक्स्ट्रा चीज हो गई। वाह क्या और बात फिर है। 3 चैम्बर है, ताकि अगर पहले 2 चैम्बर में ही आपका पाउडर फिनिश गुड हो ही जाएगा, बाकी के तीसरे चैम्बर में आके सिर्फ उनको जिस हिसाब से आप जाली लगाओगे जी। वो हिसाब से फाइन होके मुलायम होके साइक्लोन में से आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। अच्छा सर, ये तो जो मसाले होंगे जैसे हल्दी में थोड़ी टाइम लगाती होगी, लेकिन बाकी सब जैसे मिर्चा उर्चा का प्रोडक्शन तो काफी तेज होता होगा। जो लाल सबसे- मिर्च है, जो धनिया सब है, एकदम परफेक्ट, एक ही बार में फाइन प्रोडक्ट निकलेगा। ये जैसे कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी ना सर उसमें, मैं कहने का मतलब प्रोडक्शन अगर जो हल्दी से तो ज्यादा होना चाहिए। एक सिंपल एक बात है सर, जी। डिपेंड एटमोस्फियर के हिसाब से एवरेज रहता है। अच्छा। अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में क्या है, मिर्ची में नमी लग जाती है, धनिया में नमी लग जाती अच्छा, है। अच्छा। तो वो हिसाब से एवरेज, अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि इसकी एवरेज 80 kg निकलेगी, ऐसा नहीं है। डिपेंड जाली के ऊपर भी रहता है। अगर कोई दर्रा निकालता है, अगर चिली फ्लेक्स निकालता है तो 150 kg एवरेज निकालेगी। सही बात है, सही बात है। अगर चिली फ्लेक्स निकालता है तो 150 kg एवरेज निकाल के Grinding देगी। power उसमें कम हाँ, तो सही। ये हम लोग जो 12 टाइप की मैंने जाली का आपको बताया जी, जी। कि 12 टाइप की जाली मिलती है, तो इसमें भी डिफरेंट होल रहता है। अगर जी। बड़ा निकालेंगे तो 150 kg निकलेगा। जी जी, सही बात है। यानी कि देखिए वो जितनी आप फाइन क्वालिटी चाहेंगे तो प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता है। यस यस यस। तो बहुत वो सिंपल तो अगर सिंपल मेथड में बताऊं, जी। 50 kg से लेकर 200 kg तक प्रोडक्शन देगा, लेकिन प्लस माइनस एवरेज जाली के हिसाब से डिफरेंट रहता है। जी, शानदार, बहुत बढ़िया। सर अब थोड़ी सी हम लोग बात कर ले इसके क्या क्या चीज़ जो है खराब होने वाले हैं, इसमें कितना दिन तक वो चलेंगे, इसके बीटर हैमर जो आपने दिखाया। ठीक, मैं अगर वही बता रहा हूँ आपको, तो हम लोग जो मोटर यूज कर रहे हैं वो सीमेंस कंपनी का यूज कर रहे हैं। अच्छा। आज अगर सीमेंस का नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा है, जी। मार्केट में आप कोई भी कंपनी का देखो, सब लोकल मोटर यूज करते हैं। क्लार्निको ही सीमेंस कंपनी का मोटर इसमें लगा के देती है, सीमेंस कंपनी का मोटर वो करते हैं। दूसरी बात, मशीन के साथ पैनल बोर्ड रहता है बहुत बड़ा। अगर पावर का प्लस माइनस हुआ, अगर लाइट अप डाउन हुई तो पैनल ही ट्रिप हो जाएगा, ताकि आपके मोटर के ऊपर लोड नहीं आएगा। तो मोटर जलने का, इलेक्ट्रिक जो भी है वो सेफ हो गया। अभी बात आई मैकेनिकल पार्ट की, तो इसमें आपने जैसे बताया कि मेंटेनेंस क्या हो सकता है, तो आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल जितना वर्किंग करोगे उसके हिसाब से जाली का मेंटेनेंस आपको रहेगा। अच्छा अच्छा। 1 साल 2 साल बाद आपको चेंज करनी पड़ेगी सिर्फ जाली। जी। जाली की सर नॉमिनल कॉस्ट है, 400-500 रुपए के हिसाब से जाली लगती है। अगर 2 साल में 500 रुपए का मेंटेनेंस लगाना हुआ तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर कंपेयर टू पत्थर वाली चक्की के हिसाब से देखो आप, तो आपको हर 3 दिन में पत्थर टांकना पड़ेगा, हर 3 दिन बाद नया पत्थर डालो। तो उसके हिसाब से इसमें ऐसा नहीं है सर मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस है। वो एक कहावत है ना गुजराती में कि जिसका नाम है ना उनका नाश तो है ही। जी जी, सही बात। तो मेंटेनेंस तो रहेगा, लेकिन सिर्फ जाली का।
आने 1 साल 2 साल तक अगर हर कस्टमर तो स्पेयर लगा देते हैं, एक अपने पास स्पेयर ले लेते हैं। अगर इतना बड़ा 2 लाख 5 लाख 10 लाख का मशीन ले रहे हैं तो फिर जाली स्पेयर में ले ले। सही बात है, बहुत बढ़िया। इसमें भी 12 जाली मिलेगी अपनी, इसमें भी 12 जाली का सेट सही मिलेगा। बात है। उसके साथ तो और भी जो छोटे छोटे हथौड़े दे हाँ रहे हैं, हाँ, साफ करने ये वाली जो ब्रश दे हेमर रहे है, हैं। अगर कभी अगर आपका अगर आटा हो गया वो, जी रुको, अच्छा, बड़ा प्यारा हथौड़ा है सर, खूबसूरत हथौड़ा बनाया एकदम से। गुजरात वाला हथौड़ा है सर, प्यारा ही रहता है ये। अगर कभी आपका आटा चिपक गया तो इसको ऐसा करने के लिए यहाँ से वो ढीला कर हाँ। देगा, बहुत बढ़िया। और एक कपड़ा भी दे रहे हैं वो लगाने के लिए ना। यस यस यस। चलिए, बहुत शानदार। तो दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी और जानकारी है, हो सकता है कि आपके दिमाग में आए और मेरे दिमाग में ना आए। तो आप, सबसे बड़ी बात है कि 2 तरीके हैं, या तो आप इनसे फ़ोन से बात कर लें, सारी चीज़ों को समझ कर लें, और दूसरी ये हो सकती है कि आप जो है आकर के यहाँ पे गुजरात के राजकोट में है क्लार्निगो, उसको विजिट करें। विजिट करने के लिए सर यहाँ नज़दीक का एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस सब स्टैंड, नजदीक है। हमारे ऑफिस से सब 5-5 किलोमीटर के दायरे पे है। बस स्टैंड 5 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर, सब नजदीक नजदीक है। काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है। प्राइम लोकेशन पे रखा है सब। और कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये जी। हमारा गोल है। बिल्कुल, चाहे हमारी मशीन लेके, अगर चाहे हमारी अगर मशीन नहीं लेगा फिर भी हम सर्विस देंगे उनको। जी जी, ये तो बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, हमने सर जो आज अगर देखो आपके, सर आप तो बिहार से हो, आपको बिहार तो बहुत बड़ा सिटी है सर, बिहार में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो बिहार गवर्नमेंट काफी सारा स्कीम लेके भी आई है, काफी सारा बेनिफिट भी दे रही है। तो हम लोगों ने एक टीम भी बिठाई है। अच्छा अच्छा। ये स्पेशली ये लोन स्कीम को डिवीजन करने के लिए। अच्छा। तो अगर कोई कस्टमर आएगा, बोलेगा कि भाई मुझे लोन कैसे करवानी है, लोन की क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो उनको गाइडलाइंस देने के लिए भी हमने एक टीम रखा है, बहुत बढ़िया। स्पेशली। अच्छा सर, आमतौर पर अगर मान लीजिए कि जो लोग मशीन मंगाते हैं बाहर से, हाँ आपसे बात हुई, बहुत लोग नहीं भी आते होंगे, हाँ हाँ, और बहुत लोग भरोसे पे मंगा भी लेते यस होंगे। यस। तो जो मशीनें यहाँ से आपकी ऑर्डर पे लग गई, हाँ, तो आमतौर पे कितने दिनों में वहाँ पहुँचती है? डिपेंड करता है। मान के चलो कौन से एरिया में से ऑर्डर आया। मतलब मान के चलिए अगर 500 किलोमीटर से ऊपर है तो 500 किलोमीटर ऊपर तो 1 वीक के अंदर हम डिलीवरी कर देंगे। अच्छा, 1 वीक लगेगा। हाँ, 1 वीक लगेगा, क्योंकि और- ट्रांसपोर्टिंग जो टाइम है, मेरे पास तो रेडी फॉर स्टॉक रहता है। जी, जी। मान के चलो आज ऑर्डर आया, कल हम डिस्पैच कर देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग टाइम है 2-3 दिन का। एक दिन वो कस्टमर घर पे नहीं है, ट्रांसपोर्ट वाला संडे आ गया, कोई छुट्टी आ गई, तो वैसा प्लस माइनस हुआ तो 5-6 दिन के अंदर कस्टमर के पास मशीन पहुंचेगा। डिपेंड, अभी फॉर एग्जांपल गुजरात से ऑर्डर आया तो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन, दिन जी, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा तो सर आप लोग इंक्लूड करते हैं? सब कुछ इंक्लूड करके दे, कस्टमर को सारा सब कुछ कंप्लीट करके देंगे। और मशीन मिलने के बाद हम इंजीनियर भी भेजेंगे उनको चलाने के लिए। कस्टमर बोलेगा कि हाँ हम हैप्पी है, बाद में वहां से मेरा इंजीनियर निकलेगा। चलिए, तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? एक बार चल गई, टेस्ट हो गई, और आप अपना काम करें, बिजनेस बढ़ाएं। और ख़ास करके देखिए, ये जो मसाला उद्योग है, पल्वराइज़र बहुत सहायक चीज़ है उसमें, क्योंकि दोनों तरफ से भाई हैवी कमाई है। या तो आप उसकी मसालों की छोटे छोटे पैकेट्स करके मार्केट में सेलिंग करें, या फिर अगर ग्राइंड भी करते हैं तो भाई 20-25 रुपये केजी हर मसाले के आपको मिल जाते हैं, प्रति पिसाई किलो के हिसाब से। आराम से मसाले उद्योग करने वाले, मैं अगर एग्जांपल बताऊँ, मेरे काफ़ी सारे कस्टमर है मार्केट में, महीने का सर 2-2 लाख रुपया कमाते हैं। लेकिन पहली एक बात, उनको उसमें टाइम देना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी, वो तो सही बात है, अपना मेहनत काम करने में वाला बंदा मैं वो है ना एक कहावत कि मेहनत कभी किसी की वेस्ट जाती ही नहीं जाती है। ही नहीं है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो कस्टमर हो। चलिए सर, बहुत बढ़िया। और बिहार स्टोरी का काम है एजुकेशन देना, आपको इन्फॉर्मेशन देना, और अच्छी मशीनें बनाना सर का काम है, और बाकी आपको उस मशीनों से बिजनेस करना आपका काम है। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह की शानदार जानकारी आपने दी। अगली बार फिर गुजरात आऊँगा तो फिर कुछ नई मशीनों पर मैं चर्चा करूँगा। और जो हमारे मित्र नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।